हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब। तो हमारी मेडिसिनल केमिस्ट्री में यूनिट 3 चल रही थी एंटी अरिथमिक ड्रग। ठीक है। तो हमने सारे एंटी अरिथमिक ड्रग्स पढ़ लिए थे। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट्स के बारे में। ठीक है। तो आपको इससे पहले एंटी अरिथमिक ड्रग्स आपने पूरी पढ़ ली होंगी। ठीक है। तो इसमें एंटी हाइपरलिपिडिंग एजेंट में क्या है, हाइपरलिपिडेमिक एजेंट में जो ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं उनके बारे में, जैसे क्लोफिब्रेट, लोवास्टैटिन, कोलेस्ट्रामीन एंड कोलेस्टिपोल। तो ये सब हमारे किस में है, यूनिट 3 में है, मेडिसिनल केमिस्ट्री 2 में। ठीक है। तो आपको इसके नोट्स वगैरह टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, हमारे फार्मा फिनोमेना टेलीग्राम चैनल पे। एंड इसके जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फार्मा फिनोमेना टेलीग्राम चैनल का, और इससे पहले वाली जो वीडियोस हैं उनका लिंक भी आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से विजिट कर लेना। आज हम इसमें पढ़ने वाले एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट। तो एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट क्या करते हैं, जो अपोज करते हैं हाई लिपिड लेवल को, क्या करते हैं, एंटी हाइपरलिपिडेमिक दोज एजेंट विच ट्रीट टू हाइपरलिपिडेमिया। क्या होता है हाइपरलिपिडेमिया, मतलब लिपिड लेवल बढ़ जाता है। लिपिड लेवल से समझ में आ रहा होगा कोलेस्ट्रॉल का लेवल। तो these are those drugs which are used to decrease higher lipid level inside the in the body। तो ये किस लिए यूज किए जाते हैं, डिक्रीज करने को हायर लिपिड लेवल को इनसाइड द बॉडी। जैसे क्लोफिब्रेट है, लोवास्टैटिन है, कोलेस्टिपोल है, कोलेस्ट्रामाइन है। तो ये हमारे क्या ड्रग्स है। ठीक है। सो दी द कंडीशन व्हेन लिपिड लेवल इज हायर इन बॉडी दैट कॉल्ड हाइपरलिपिडेमिया। जब हमारी बॉडी में क्या हो जाता है, लिपिड लेवल हाई हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं हम, हाइपरलिपिडेमिया। हाइपरलिपिडेमिया क्या हो जाता है, ये क्यों, क्या ये फर्दर क्या कॉज करता है, आर्थराइस्क्लेरोसिस। आर्थराइस्क्लेरोसिस क्या होता है हमारी, जैसे ये कोरोनरी आर्टरीज है, ये आर्टरीज है हमारी ब्लड वीजल से, इसके अंदर ब्लड भेज रहा है। एक जगह पे यहाँ पे क्या हो गया, लिपिड का लेवल, लिपिड प्लेक फॉर्म हो गया। तो उससे क्या हुआ, यहाँ पे ये प्लेक फॉर्मेशन हो गई। तो ये आर्टरी होती है हमारी ब्लड वीजल्स की, वो नैरो हो गई है। तो इसे ही हम अर्थरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, मतलब ब्लड फ्लो कम हो जाता है। तो ये किसकी वजह से होता है, हमारा हाइपर लिपिडेमिक की वजह से। यहाँ लिपिड लेवल बढ़ गया है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ गया है। अब क्लासिफिकेशन से पहले आपको जानना होगा कॉजेस ऑफ हाइपर लिपिडेमिया। ठीक है। तो कॉजेस क्या क्या है हाइपर लिपिडेमिया की, ये क्यों होता है, इसलिए फर्दर क्यों होता है। तो हाइपर लिपिडेमिया का फर्स्ट कॉज है कि इसमें एलडीएल लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो होता है वो बढ़ जाता है। ये क्या कहलाता है, हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है, और जो गुड कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो घट जाता है। इससे हमें क्या होता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन का जो लेवल है वो घट जाता है। तो इससे हमें क्या होता है, हाइपर लिपिडेमिया। ठीक है। और कॉर्नरी हार्ट डिसीज की वजह से भी, कॉर्नरी हार्ट डिसीज में क्या प्लेक फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, कॉर्नरी आर्टरीज में। और अल्कोहल की वजह से, स्मोकिंग और ओबेसिटी और डायबिटीज़, इनकी वजह से भी हमें हाइपर लिपिडेमिया हो जाता है। और हाइपरटेंशन और स्ट्रेस से भी क्या होता है, हाइपर लिपिडेमिया। तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का क्लासिफिकेशन देखते हैं अब। तो क्लासिफिकेशन हमारा किस टाइप से इसका, तो हमारा ये 5 टाइप से डिवाइडेड है इसका क्लासिफिकेशन। फर्स्ट है HMG कोएंजाइम रिडक्टेस इनहिबिटर, मतलब जिनमें क्या होता है, स्टैटिन आता है, उन्हें क्या कहते हैं, HMG कोएंजाइम रिडक्टेस इनहिबिटर। ऐसे इसमें हमारा स्टैटिन, तो लोवास्टैटिन, सिम्वास्टैटिन और एट्रोवास्टैटिन और मेटास्टैटिन, ये 4 ड्रग्स हैं हमारी HMG कोएंजाइम रिडक्टेस। अब इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये हमारे जो, तो HMG कोएंजाइम के रिडक्टेस में क्या क्या होता है, हमारा वो हेक्सा हाइड्रोनेप्थिलीन रिंग है, ये हमारी हेक्सा हाइड्रोनेप्थिलीन रिंग, इतनी, ये हमारी क्या है, हेक्सा हाइड्रोनेप्थिलीन रिंग। इसके साथ हमारा क्या जुड़ा हुआ है, हमारा 2 मिथाइल ब्यूटाइरिक एसिड जुड़ा हुआ है, ये 2 मिथाइल ब्यूटाइरिक एसिड है। और इधर ये हमारी लैक्टोन की रिंग है, और ये इथाइलिन ब्रिज जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो ये हमारे HMG कोएंजाइम रिडक्टेस इनहिबिटर है। देन हमारे सेकेंड है फेब्रिक एसिड डेरिवेटिव, जैसे क्लोफिब्रेट, फिनोफिब्रेट। और फिर बाइल एसिड सिक्वेसेंट, जैसे कोलेस्टिपोल, कोलेस्ट्रामाइन। और फिर हमारे हैं पायरिडीन डेरिवेटिव, निकोटेनिक एसिड या निकोटिनामाइड। तो हम इन्हें निकोटेनिक एसिड भी बोलते हैं। लास्ट हमारे कोलेस्ट्रॉल अब्जॉर्प्शन इनहिबिटर, जैसे एजीटी मी बाई। तो ये हमारे 5 टाइप से डिवाइडेड हैं। तो फर्स्ट वाला सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसमें स्टैटिन है, लोवास्टैटिन, सिम्वास्टैटिन, ट्रोवास्टैटिन। देन सेकंड फेब्रिक एसिड
डेरिवेटिव्स जैसे क्लोफिब्रेट है हमारा, फिनोफिब्रेट है, देन बाइल एसिड सिक्वेसेंट है, तो इसमें हमारे कोलेस्टिपोल है, कोलेस्ट्रामाइन है, और फिर पायरिडिन डेरिवेटिव निकोटिनिक एसिड वगैरह, और फिर कोलेस्ट्रॉल अब्जॉर्प्शन इनहिबिटर एजेटिमाइब है। ठीक है, तो ये हमारी क्या है क्लासिफिकेशन है इसका। अब इनका अलग अलग क्लासिफिकेशन का मोड ऑफ एक्शन। तो सबसे पहले हम जानते हैं HMG कोएंजाइम रिडक्टेज का इनहिबिटर का मोड ऑफ एक्शन है। तो ये कैसे वर्क करता है, तो जो HMG कोएंजाइम होता है ये क्या बनाता है, मेलबोनिक एसिड। तो ये HMG कहाँ से बनता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए से बनता है, वहाँ से हमारा HMG कोएंजाइम ए बनता है। इसको HMG कोएंजाइम ए से क्या बनता है हमारा मेलबोनिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज से। ठीक है, और देन कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो हमारे स्टैटिन है, जैसे लोवास्टैटिन है, सिम्वास्टैटिन, ये कैसे वर्क करती हैं, तो ये डायरेक्ट क्या करती हैं, जो HMG कोएंजाइम रिडक्टेज है इसको इनहिबिट कर देती हैं, इसको नहीं बनने देती हैं, और यहाँ से हमारा HMG कोएंजाइम ए मेलबोनिक एसिड में कन्वर्ट नहीं हो पाता, तो कोलेस्ट्रॉल नहीं बन पाता, जिससे कोलेस्ट्रॉल का लेवल बॉडी में क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो ये तो था HMG कोएंजाइम ए का। तो देन हमारे सेकंड है पायरिडिन डेरिवेटिव निकोटिनिक एसिड का कैसे करते हैं। तो निकोटिनिक एसिड क्या करता है, इनहिबिट करता है कौन से एंजाइम को, हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज। ये हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज क्या करता है, फंक्शन इन द फॉर्मेशन ऑफ फैटी एसिड। तो फैटी एसिड नहीं बनने देगा, तो ये क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा फैटी एसिड के फॉर्मेशन को। तो फैटी एसिड नहीं बनेंगे तो हमारे ट्राइग्लिसराइड नहीं बनेगा, ट्राइग्लिसराइड नहीं बनेगा तो हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज नहीं बनेगा, देन हमारे फैटी एसिड नहीं बनेंगे। ठीक है, तो ये फैटी एसिड को नहीं बनने देता। तो ये हमारा निकोटिनिक एसिड आएगा यहाँ पर नियासिन, और ये ट्राइग्लिसराइड को हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज नहीं बनाने देगा। ठीक है, तो ये इसका मोड ऑफ एक्शन है। देन थर्ड है फिब्रेट। तो फिब्रेट्स का मोड ऑफ एक्शन कैसे है, तो प्राइमरली ये वर्क करती हैं बाई एक्टिवेटिंग न्यूक्लियस ट्रांसक्रिप्शन रिसेप्टर, जिसे कार्ड कहते हैं, किसे कहते हैं, पैरोक्सीसोम प्रोलीफिब्रेटर एक्टिवेटेड रिसेप्टर, पैरोक्सीसोम प्रोलीफिब्रेटर एक्टिवेटेड रिसेप्टर PPAR। तो एक्टिवेट कैसे करते हैं, जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटाबॉलिज्म। ये क्या करता है, ये जो PPAR होता है, पैरोक्सीसोम प्रोलीफिब्रेटर एक्टिवेटेड रिसेप्टर जो होता है, ये क्या करता है, एक्टिव करता है जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर लिपिड का मेटाबॉलिज्म के लिए। तो इंक्रीज करते हैं लिपोप्रोटीन लाइपेज को। जैसे ये ब्लड में क्या किया, लिपिड के मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करेगा, तो वहाँ से हमारा ब्लड में क्या होता है, लिपोप्रोटीन लाइपेज होता है ब्लड की सेल मेम्ब्रेन पर, तो उसको इंक्रीज कर देता है। वो क्या करता है, ट्राइग्लिसराइड के लेवल को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। डिक्रीज करने से क्या करता है, फिर वो रिमूव फैटी एसिड बाई ब्लड वीजस। तो ब्लड वीजस में फैटी एसिड होता है, रिमूव कर देता है बाई द किसके द्वारा, लीवर के द्वारा। ठीक है, तो ये हमारे मोड ऑफ एक्शन थे इनके फेवरेट्स के। ठीक है, अब उसके बाद हमारा ड्रग कौन कौन सी यूज होती है एंटी हाइपरलिपिड। तो सब फर्स्ट है क्लोफिब्रेट। तो ये बिलोंग किससे करती है, हमारी फिब्रेट से। तो इसमें हमारी फर्स्ट ये हमारी क्लोफिब्रेट का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये क्लोफिब्रेट का स्ट्रक्चर है, और इसमें ये मोड ऑफ एक्शन क्या है, वही बाय इनहिबिटिंग ट्राइग्लिसराइड एंड एक्टिवेटिंग द PPAR एक्टिवेटर, एंड देन इट इंक्रीज एक्शन ऑफ लिपोप्रोटीन लाइपेज का जो एक्शन होता है, जिससे हमारा फैटी एसिड रिमूव हो जाता है। यूजेस का ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरग्लाइसेमिया में, यूज ट्रीटमेंट लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड लिपोप्रोटीन में। देन हमारा लोवास्टैटिन है। तो ये हमारा क्या होता है, पोटेंट HMG कोएंजाइम इनहिबिटर होता है, और इसका भी यूज क्या होता है, ये लोवास्टैटिन जो होता है ऑब्टेन फ्रॉम फर्मेंटेशन ऑफ एस्पाइरजिलस टेरेटस फंगस से क्या मिलता है हमें, ये लोवास्टैटिन मिलता है। और लोवास्टैटिन का स्ट्रक्चर क्या है, यही हेक्सा हाइड्रोनेफ्थलीन रिंग है, उसके साथ एथाइलिन ब्रिज है, फिर हमारी लैक्टोन की रिंग है ये, फिर हमारा क्या है 2-मिथाइल ब्यूटाइलिक एस्टर। अब इसका SAR भी आ जाता है कभी कभी। तो SAR क्या होता है, तो इसमें जो हमारी फर्स्ट जो लैक्टोन रिंग है, ये वाली जो लैक्टोन रिंग क्या है, हमारा O जुड़ा हुआ है, देन इसके साथ यहाँ पर डबल बॉन्ड O और जुड़ा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे OH जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस टाइप से हमारी क्या है, लैक्टोन रिंग है। ठीक है, तो लैक्टोन रिंग क्या होती है, एसेंशियल होती है, लोवास्टैटिन को क्या करती है, प्रो ड्रग बनाती है ये लैक्टोन रिंग। ठीक है, देन आता है इथाइलिन ब्रिज। इथाइलिन ब्रिज क्या होता है, इट इज एसेंशियल फॉर एक्टिविटी इफ वी इंक्रीज कार्बन नंबर। ऐसे ही हमारा इथाइलिन ब्रिज है, अगर इसको हम इसमें कार्बन नंबर को इंक्रीज करते हैं तो इसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर। देन थर्ड आते हैं हमारे ये 2-मिथाइल ब्यूटाइलिक एसिड, वो हेक्सा हाइड्रोनेफ्थलीन रिंग, हेक्सा हाइड्रोनेफ्थलीन रिंग। दिस रिंग इज also essential and it can be replaced with other heterocyclic ring
टू बी मोर पोटेंट ड्रग। अगर हम इसको किसी और से, जैसे ये हमारी हेक्सा हाइड्रोपिरिमिडिन लिखी ना, हेक्सा हाइड्रोपाइरिमिडिन, यहाँ पे CH3, यहाँ पे भी एक CH3, ठीक है। और ये हमारी यहाँ पे हेक्सा हाइड्रोपाइरिमिडिन जो ये वाली, ये हमारी किस लिए एसेंशियल होती है, हमारी एक्टिविटी शो करने के लिए। अगर हम इसको रिप्लेस करते हैं किसी तो हमारी और ज़्यादा पोटेंट ड्रग बन जाएगी, जैसे वो ऑर्वास्टैटिन है और फ्लूवास्टैटिन है, ठीक है। देन 2-मिथाइल ब्यूटाइलिक एसिड, ये भी एसेंशियल होता है। अगर इसको हम हटाते हैं तो इसकी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी बस। और ये भी रिप्लेस कार्बन C2 पोजिशन विथ H एटम, सो विथ CH3, सो एक्टिविटी 5 to 6 टाइम बढ़ जाएगी बस। ये और मोड ऑफ एक्शन क्या है, इनहिबिशन ऑफ HMG कोएंजाइम एंड डिक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल, यूज टू कोलेस्ट्रॉल एंड प्लाज्मा लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड प्लाज्मा लिपिड में एंड प्रिवेंट कोरोनरी आर्टरी डिजीज। देन थर्ड है हमारा कोलेस्ट्रामाइन। कोलेस्ट्रामाइन इट इज बिलोंग टू द क्लास ऑफ बाइल एसिड, 6% से मिलता है और इसको लेस सेलेक्टिव देन द स्टैटिन, से ज़्यादा कम सेलेक्टिव होता है, ठीक। तो इसका स्ट्रक्चर किस टाइप से, ये हमारी रिंग है, यहाँ से हमारा CH2 ये CH की चैन जुड़ी हुई है, एक एल्काइल चैन जुड़ी हुई है। देन ऊपर भी हमारी ये एल्काइल चैन जुड़ी हुई है, बीच में 2 रिंग जुड़ी हुई हैं इन एल्काइल चैन से, ठीक है। ये पूरी एल्काइल चैन से नंबर ऑफ एल्काइल चैन है, ठीक है। तो यहाँ तक। और नीचे इसमें रिंग में क्या जुड़ा हुआ है, CH3N प्लस, CH3 का होल थ्राइस, फिर क्लोरीन, मतलब बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है इसका। और ऊपर नए N से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितने भी लगा सकते हैं, तो ये हमारा कोलेस्ट्रामाइन बन जाता है, ठीक है। तो ये कोलेस्ट्रामाइन का स्ट्रक्चर है। देन उसके बाद हमारा मोड ऑफ एक्शन है, सो इट डिक्रीज लेवल ऑफ बाइल एसिड एंड डिक्रीज LDL लेवल्स। इसका वर्क क्या है, ये बाइल एसिड के लेवल को घटा देता है और LDL जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसके लेवल को घटा देता है। और यूज इन रिड्यूसिंग द एलिवेटेड प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल लेवल, उसको कम करने में क्या करता है, हमारी हेल्प करता है प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल जो लेवल होता है। और यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया में, ठीक है। ये हमारा कोलेस्ट्रॉल है। ये कोलेस्ट्रॉल का भी स्ट्रक्चर बिल्कुल ईजी है, खाली आपको क्या याद रखना है, NCH2 CHOH CH2N, ठीक है। यही सेम स्ट्रक्चर इधर भी बना है, NCH2 CHOH CH2N, ठीक है। अब इसमें बीच में क्या डालना है आपको, CH2 फिर CH2, बस ये हमारा पूरा क्या कोलेस्ट्रा की पोल बन गया, ठीक है। इसका भी सेम कोलेस्ट्रामाइन की तरह एक्शन है, ये भी LDL लेवल को डिक्रीज कर देता है और हमारे कोलेस्ट्रॉल के लेवल को घटा देता है, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ तक ड्रग थी। अब नेक्स्ट में पढ़ेंगे हम एंटी कोगुलेंट एंड कोगुलेंट ड्रग जो है हमारी, ठीक है। तो ये हमारी क्या हुआ, फर्स्ट थर्ड सेकंड चैप्टर था, 30 यूनिट का, वो कंप्लीट होते हुआ एंटी हाइपरलिपिड है। थैंक यू।